परमेश्वर की महानता को मैं कल सिखा रहा था कि परमेश्वर की महानता को पूरा रीति से जान पाना हमारे लिए बहुत कठिन काम है ना। मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने संडे में बोला था कि ये पूरे हफ्ते में कुछ चीजें आप लोगों को सिखाऊंगा। हालेलुया। तो एक क्या है, एक सीरीज है, एक सीरीज परमेश्वर की महानता को मैं कल सिखा रहा था कि परमेश्वर की महानता को पूरा रीति से जान पाना हमारे लिए बहुत कठिन काम है ना। उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक वचन दिया था, मैंने आप लोगों को सिखाया था, उससे रिलेटेड एक वचन दिया था अय्यूब की किताब में से। मैंने आपको सिखाया था कि परमेश्वर के गुण भेदों को और उसकी था को पाना एक मुश्किल काम है। हालेलुया। एक कठिन काम है, एक मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा करके हम जितना हो सकेगा हम अपने उस जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में इन दिनों में जानेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मैंने आप लोगों को कल सिखाया था कि परमेश्वर किसके तुल्य है। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि परमेश्वर सृष्टि करता है। परमेश्वर क्या है? सृष्टि करता है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा परमेश्वर साधारण नहीं है। अपना पड़ोसी बोलो, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। दूसरा मैंने क्या बताया था? सर्वशक्तिमान। इफिसियों की किताब 3 अध्याय उसका 20 पद। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, मैंने बोला ना हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर लिखा हुआ है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, कैसा सामर्थ्य है ना, जो हमारी विनती और हमारे समझ के परे, हमारी विनती और हमारी समझ के भी परे सामर्थ्य परमेश्वर। बोलो मेरा यीशु सामर्थ्य है, हमारी समझ के परे है। हालेलुया। हमारी बिल्कुल समझ के बिल्कुल परे। अपना पड़ोसी बोलो मेरा यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बोलो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। कैसा है? सर्वज्ञानी। क्या लिखा हुआ है बाइबल के अंदर में? लिखा हुआ है, मिलेगा इब्रानियों की किताब 4 अध्याय उसका 13 पद। उसकी दृष्टि में कुछ भी छिपा नहीं है। अल्लाह पड़ोसी बोलो, उसकी दृष्टि में कुछ भी छिपा नहीं है। कभी कभी हम लोगों को बोलते हैं ना, मैं किसको अपना दर्द बताऊं, मैं किसको अपना दुख बताऊं। मैं तो बोलता हूं तेरे बताने से भी पहले, तेरे सुनाने से भी पहले उसको मालूम है। बाइबल के अंदर लिखा सृष्टि के अंदर में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसी चीजें नहीं है। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं भैया पाप करने का मन तो करेगा लेकिन मत करो। पाप करने का मन तो करेगा लेकिन मत करो, क्योंकि कोई देख रहा है। हालेलुया। हम लोग जो कैमरा लगाते हैं अपनी कलीसियाओं के अंदर में, अपने घरों के अंदर में, अपने चर्चों के अंदर में, इन सब कैमराओं की एक सीमा होती है। इन सब कैमराओं की एक सीमा होती है, कुछ दूरी तक ये कैच करते हैं, लेकिन परमेश्वर के आंखों की कोई सीमा नहीं है। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। अपना पड़ोसी को बोलो मेरा परमेश्वर, लिख लो उससे, साधारण परमेश्वर नहीं है। बोलो मेरा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपना दुख यीशु को बताना नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, आप यीशु को अपना दुख बताने की जगह आपको बोलना है परमेश्वर आप मेरे दुख को जानते हैं और मुझे विश्वास है आप मुझे मेरे दुख से आजाद भी करेंगे। हालेलुया। आप मेरी समस्याओं को जानते हैं परमेश्वर। पेट के अंदर में क्या चल रहा है, पेट के अंदर में क्या बन रहा है, क्या ज्यादा बढ़ रहा है, हमें कुछ दिखाई नहीं देते हैं। कभी कभी डॉक्टर की रिपोर्ट्स भी गड़बड़ा जाती हैं। कभी कोई बोलेगा 5 पथरी है तो कोई बोलेगा 15 पथरी है। कोई बोलेगा पथरी का साइज इतना है तो कोई बोलेगा पथरी का साइज इतना है। हालेलुया। आप 2 जगह जाकर के आप अल्ट्रासाउंड कराइए और आप बताना नहीं है कि मैंने पहले भी कहीं अल्ट्रासाउंड कराया है। आप जाकर के देखेंगे तो वो सारी रिपोर्ट्स अनमैच हो जाएंगी, वो मेल नहीं खाएंगी, पूरा मेल नहीं खाएंगी। वो भी सही तरीके से पकड़ नहीं पाते हैं।
लेकिन एक है जो सही तरीके से देख सकते हैं, एक है जो सही तरीके से पकड़ सकते हैं, वो मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, छुपा नहीं है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। आपकी जेब में पैसा नहीं है, उससे छुपा नहीं है। आपको किसी को देना है, उससे वो छुपा नहीं है। आपको बोलना है, मेरे प्रभु आप मेरे घर के बारे में, आप मेरे जीवन के बारे में, मेरे परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। और मुझे इतना विश्वास है प्रभु आप सिर्फ जानते नहीं है, आपके पास उसका उपाय भी है। और आप प्रभु आप मेरे लिए जैसे अब्राहम के लिए उपाय किया उस मोरिया पर्वत के ऊपर में, वैसे ही प्रभु आप मेरे लिए भी उपाय करेगा। हालेलुया। हमें लगता है हमारे मन की बातें कोई जानता नहीं है। क्या दोबारा पढ़िए उसको। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है, हमारे हृदय से भी कहीं अधिक महान है वो। हमें लगता कोई हमारे मन की बातें नहीं जानता। कोई है जो हमारे मन से भी अधिक बड़ा है, हमारी समझ से भी कहीं अधिक बड़ा है। हमारे मनों के अंदर क्या चलते हैं, हमारे मन के अंदर में क्या चलते हैं, प्रभु जानते हैं। हालेलुया। इन दिनों में कोई आपको दुखी कर रहा है, आप घबराना नहीं, आप परेशान नहीं होना। प्रभु को मालूम है प्रभु अपने तरीके से तेरा उपाय करेगा। हालेलुया। प्रभु अपने तरीके से तेरा उपाय करेगा। हालेलुया। प्रभु अपने तरीके से तेरी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। केवल विश्वास रख और परमेश्वर पर भरोसा करके बोलना, प्रभु यीशु के नाम में हालेलुया मेरा उपाय हो जाए। और प्रभु आपका उपाय करना शुरू करेगा। हमारे दिल से भी, हमारे मन से भी कहीं अधिक बढ़ करके हमारा परमेश्वर। तो मैंने क्या बताया, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी मतलब आपका मन में क्या चलते हैं, मेरे मन में क्या चलते हैं, अभी मेरे मन के अंदर में क्या चलते हैं, या आपके मन के अंदर में बैठे बैठे यहाँ पर क्या चल रहे हैं। शायद आप किसी के कर्जदार के बारे में शायद सोचते हैं, या अभी आप किसी बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, या अभी आप केक का काटने के बारे में सोच रहे हैं। अब मुझे मालूम नहीं आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन प्रभु को मालूम है। ना पड़ोसी बोला हमारा परमेश्वर। मैं परमेश्वर के बारे में कुछ गुणों के बारे में मैं बता रहा हूं, परमेश्वर के बारे में। बोलो यीशु मसीह के। तो हमारा परमेश्वर क्या है, बोलो सर्वज्ञानी है। हाँ ना पड़ोसी बोलो सर्वज्ञानी है। हालेलुया। सब कुछ उसके सामने खुला है, सब कुछ उसकी आंखों के सामने नग्न है, सब कुछ खुला है, और वो हमारे हृदय से कहीं अधिक वो बड़ा है। बोलो यीशु मसीह के। आमीन आमीन। हालेलुया। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, मेरे यीशु के जैसा, मेरे यीशु के समान कोई, ना पड़ोसी बोलो कोई पवित्र नहीं है। हाँ पढ़िए। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, हाँ। क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। हालेलुया। और हमारी परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। लिख लो आप, मेरा यीशु पवित्र है। अब ये एक ऐसा गुण है प्रभु यीशु मसीह के अंदर। ध्यान से सुनना। जब परमेश्वर मूसा को जब फिरौन के सामने भेजा था, और मूसा वहां पर चमत्कार किया, वहां पर चमत्कार किया, और फिरौन ने बोला रे इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने अपने जादूगरों को बुलाया और उन्होंने भी सेम वैसा ही चमत्कार करके दिखाया। तो बहुत सारे लोग इस संसार के अंदर में, बहुत सारे लोग चमत्कार करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं आज में। बहुत सारे लोग जादू टोना करते हैं, बहुत सारे चमत्कार करके दिखाते हैं, बहुत सारे चिन्ह दिखाते हैं, बहुत सारे लोग। हालेलुया। बहुत सारे लोग करते हैं। हमारा परमेश्वर भी चिन्ह और चमत्कार करते हैं, लेकिन एक ऐसा गुण जो केवल और केवल यीशु के ही अंदर पाया जाता है, वो और किसी के अंदर पाया नहीं जाता है, वो है पवित्रदाई का गुण। आप हमेशा चमत्कार करने वाले लोगों को आप देखना, कुछ दिन तक
कुछ दिन तक वो बहुत सारे चमत्कार किया और बहुत सारी पब्लिक उनके सामने, और आने वाले दिनों में पता चला कि उनके द्वारा कुछ गलत काम हुए, मे बी एडल्ट्री के काम, मे बी लड़ाई झगड़े के काम, मार पिटाई के, छीना झपटी के, बहुत सारे लोगों के ऊपर में आप देखते हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के केस चल रहे हैं, बहुत सारे जादूगरों के ऊपर में, बहुत सारे बाबाओं के ऊपर, बहुत सारे लोगों के ऊपर में, उसने ऐसे गलत काम किया, उसने ऐसे गलत काम किया, उसने ऐसे गलत काम किया। और वो लोग चमत्कार दिखाने वाले लोग, चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाले लोग शैतान करते हैं, है ना, लोगों को भरमा करके वो अपने बस में करने की वो कोशिश करते हैं, लोग हो जाते हैं उनके, हालेलुया। लेकिन उनके अंदर एक ही चीज, मैं सबको मैं बोलता हूं, इस संसार के अंदर में बहुत सारे महान पुरुष, महान, ठीक है ना, बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे बड़े बड़े काम उन्होंने किए, लेकिन कोई लड़ाई में फंस गया, कोई स्त्री में फंस गया, कोई प्रॉपर्टी में, धन दौलत में फंस गया, ये सारी चीजों में फंस करके उनका जीवन, है ना, खराब हो गया। कोई नशा करने में फंस गया, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे लोग आए, है ना। लेकिन एक ऐसा इस पृथ्वी के ऊपर में आया जिसके अंदर, बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है, राजा ने जीसस क्राइस्ट को जांचा और परखा। जो हेरोदेस राजा था, उसने जीसस क्राइस्ट को जांचा और परखा। तो जीसस क्राइस्ट को, प्रभु यीशु मसीह को राजा ने जांचा और परखा 2-3 बार, और वो अपने मुंह से बोलता, उसने रिपोर्ट बनाई, मैं इसके अंदर में कोई दोष नहीं पाता, इसके अंदर में कोई भी दोष नहीं है। बहुत सारे लोग इस संसार के अंदर में आए, सबके अंदर में कहीं ना कहीं, कहीं तो कोई तो नशेड़ी होगा, कोई तो लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा, कोई तो गाली गलौज करने वाला होगा, कोई तो लूटपाट करने वाला होगा, हालेलुया। दोस्त कहीं ना कहीं, 4 चीजें अच्छी होंगी तो 5वीं एक चीज खराब होगी। हम भी अपने परिवारों के अंदर में देखते हैं, है ना, पास्टर जी के अंदर में भी 5 चीजें अच्छी होंगी तो एक चीज है, यार पास्टर जी हमारा फोन नहीं उठाते यार, पास्टर जी हमारे घर पे नहीं आते यार, बाकी सब ठीक है। भाई आजकल पास्टर जी टाइम नहीं देते, पास्टर जी कभी कभी धमका देते हैं। किसी को धमकाया क्या? हालेलुया। लेकिन कभी कभी किसी को मैं थोड़ा सा डांट देते हैं, है ना। कहीं ना कहीं एक चीज हम सबके, लेकिन जीसस क्राइस्ट को जांचा गया, यीशु मसीह को परखा गया, और वो कैसा मेमना निकला? निर्दोष मेमना, जिसके अंदर में कोई भी कलंक नहीं है। इसीलिए मैं सबको बोलता हूं, भैया आपका हीरो शाहरुख खान नहीं होना है, क्योंकि शाहरुख खान के अंदर में भी कहीं ना कहीं कमी है। आपका हीरो सलमान खान नहीं होना है, क्योंकि सलमान खान के अंदर में भी कहीं ना कहीं कमी है। आपका हीरो पादरी भी नहीं होना है, क्योंकि पास्टर के अंदर में भी कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन अगर बिना कमी का, बिना दोष का अगर कोई है इस संसार के अंदर में, तो वो मेरा यीशु मसीह, वो मेरा प्रभु है। निर्दोष मेमना, आना पॉलिसी बोलो, निर्दोष पवित्र मेमना। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह वो अलग है, बिल्कुल निराला है, बिल्कुल अलग है। इसीलिए मैं बोलता हूं, आपका हीरो यीशु होना है, क्योंकि उसकी क्वालिटी देखिए, उसका गुण देखिए, उसकी पवित्रता ही देखिए। इस संसार के अंदर में आए, और सब लोग इस संसार में आने के बाद में भोग विलास में फंस गए। लोग बाग भोग विलास में फंस गए, लेकिन जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह कोई भोग विलास नहीं किया। कोई उसके अंदर में कोई उसके अंदर में एक पाप नहीं बता सकते कि जीसस क्राइस्ट के अंदर में, प्रभु यीशु मसीह के अंदर में इतना सा भी पाप, इतना सा भी गलती। हालेलुया। वो तो हमें सिखाते हैं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआएं करो,
उनको प्रेम करो, अपने पड़ोसियों को। ये जीसस क्राइस्ट ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि पड़ोसी अच्छा है तभी प्यार करना, बस इतना बोला, अन्य पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। अरे कौन से वाले पड़ोसी को? जो मुझे प्यार करता है। अरे तुझे जो प्यार करता है तो तू उसको प्यार कर सकते हैं, लेकिन उसको करके दिखा ना जो तुझे प्यार नहीं करते। तो यीशु बिल्कुल अलग है। यीशु मसीह की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, जबकि आप देखिए कितनी सारी स्त्रियां, है ना, यीशु मसीह की सेवा करती थी। कितनी सारी स्त्रियां थी, उसमें अमीर स्त्रियां भी थी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। अमीर स्त्रियां भी थी उसमें, यीशु मसीह के साथ रह करके सेवा करती थी, लेकिन कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। यीशु कोई एडल्टरी नहीं किया, यीशु किसी के साथ में कोई संभोग नहीं किया। एक पवित्र जीवन, एक होली जीवन प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर में ब्याह शादी करने के लिए नहीं आया था। जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर में हमें पापों से छुटकारा देने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर में आया। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा यहोवा के समान, परमेश्वर के समान, यीशु के समान और कोई पवित्र है ही नहीं है। अब कंपेयर करके देखिए, कोई भांग पीने वाला मिलेगा अलग, कोई लड़की बाजी घुमाने वाला मिलेगा, हम देखते हैं तो, लेकिन प्रभु के अंदर में सब नहीं पाए जाते। अन्ना पड़ोसी बोलो मेरा यीशु, मेरा यीशु। हालेलुया, हालेलुया। बोलो वो पवित्र है। हालेलुया। वो कैसा है? वो पवित्र है। हालेलुया। और उसने हमें भी अपने लहू से धो करके, मांझ करके हमें भी उसने अपने जैसा बना लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो मेरा यीशु पवित्र है। मैं भी उसके साथ रहूंगा तो मेरे अंदर में भी उसकी पवित्रता वाला गुण आना शुरू हो जाएगा। नहीं आते क्यों नहीं है? बहुत सारे लोग उसके साथ रहते नहीं है। आप उसके साथ संगति करके देखिए, जैसे एक नशेड़ी के साथ संगति। एक अच्छा वाले व्यक्ति को एक हफ्ते के लिए एक नशेड़ी के साथ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए आप। वो एक हफ्ते के बाद में वो भी ऐसा ही नशा करने वाला एक व्यक्ति, गाली गलौज करने वाले के साथ में। एक आप अपने बच्चे को, जिसको बिल्कुल गाली नहीं आती है, 2-4 गाली गलौज करने वाले बच्चे के साथ छोड़ दीजिए, फिर देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया गाली हो देते। ऐसा नहीं है कि वो जाकर के बच्चा बोलेगा भैया गाली देनी बुरी बात है, भैया गाली नहीं देना है, वो बच्चा उन्हें बदल देगा, ऐसा नहीं है। वो गाली देने वाले बच्चों की जैसा हो जाएगा, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। वही अगर हम अच्छी संगति में, परमेश्वर की अच्छी संगति में हम रहेंगे, उसकी संगति में हम लोग रहेंगे, तो उसकी संगति का प्रभाव हमारे ऊपर होना शुरू हो जाएगा। उसकी पवित्रता ही हमारी बुराइयों को दूर करना शुरू करेगी। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर में धीरे 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 धीरे, है ना, एकदम से नहीं होते हैं, ठीक है ना, कि एकदम से कल ही तुम साधु बन जाओगे। बोलो यीशु मसीह के। आना पड़ोसी बोलो मेरे यीशु के जैसा कोई नहीं है, यहोवा के समान कोई पवित्र है ही नहीं, तेरे सिवा कोई है ही नहीं, और ना हमारे परमेश्वर के समान कोई दूसरी चट्टान है, उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। मेरे यीशु के जैसा कोई नहीं। मेरा हीरो सुंदर है। अरे पड़ोसी बोलो मेरा हीरो सुंदर है, मेरा हीरो पवित्र है, मेरा हीरो सर्वज्ञानी है, मेरा हीरो सामर्थी है। हालेलुया।